जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों कि आरपीएफ जो है, आरपीएफ बोल सकते हैं, आरपीएफ एसआई और दोस्तों किसका बोल सकते हैं, एलपी। और जो है अभी आपका जो है एलपी हो गया और टेक्नीशियन, ये तीनों का एग्जाम डेट दे दिया जो कि नवंबर से लेके दिसंबर मंथ तक चलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास बोल सकते हैं कि 2 मंथ सभी चीज़ लेके जो है आपके पास टाइम है। तो इस 2 मंथ में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, आरआरबी एलवेस यानी आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, 5 जनवरी 2019 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को, जीके जीएस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और जो है मॉर्निंग से जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, मॉर्निंग से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, सभी का टॉपिक वाइज हम आपको करवा देंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हैं तो आपको एक टाइप कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है आरपीएफ एसआई का पेपर प्रीवियस, तो इसको आपको देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा चलेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आपको आरपीएफ एसआई में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है उद्योग आधार मोमोरेडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये देखिए उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका जो मतलब होता है, मतलब उद्योग आधार मेमोडोरम योजना था, इसका मतलब था कि व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना, यानी कि व्यवसाय करने को आसान से आसान करना, उसी में दोस्तों बढ़ावा देना। तो यहाँ पर से देख रहे होंगे व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, तो जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर जाइएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ सब अब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, यानी कि ट्रांस साइबेरियाई रेलवे जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, तो ये याद रखिएगा व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्रांस साइबेरियाई सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा रूस में है। रूस का सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, और जो है रूस के ये मॉस्को को बोल सकते हैं, रूस के राजधानी कहाँ पर है, मॉस्को। तो मॉस्को को, और याद रखिएगा ये मतलब कि बोल सकते हैं पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। किसको दोस्तों, पश्चिमी यूरोप को ये आपस में जोड़ता है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगरा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे। देखिए महमूद बेगरा जो थे ये गुजरात के बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय मतलब बोल सकते हैं प्रसिद्ध सुल्तान थे, और इनका कार्यकाल का अगर बात करेगा तो ये 1458 से लेके 1511 के बीच रहा था। ठीक है, और इसका अगर हो सकता है कि आपको पूरा नाम इस बार देखने को मिला, तो इसका पूरा नाम क्या है, अबुल, यहाँ से ध्यान से लिखिए, अबुल फत। ठीक है, अबुल फत नासिर, क्या बोलेंगे, अबुल फत नासिर उद दीन महमूद आलम। ठीक है, उद दीन महमूद महमूद शाह, ये इनका पूरा नाम है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, महमूद बेगरा के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो याद रखिएगा गुजरात का एक क्षेत्रीय साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, और के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि एक कथन इसमें गलत दिया है, वही गलत को आपको चुनना है। ठीक है, तो जीएसटी आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये दोस्तों बोल सकते हैं कि 2017 में ये लागू किया गया था। कब दोस्तों, 2017 में। अच्छा, अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी पर लगाया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी जाएगी, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा को समाप्त नहीं बल्कि शुरुआत करेगा, तो ये जीएसटी के अंतर्गत ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संयंता की इकाई क्या है, यानी कि गति संयंता की इकाई आपको बताना है। देखिए केंडला किसका होता है, तो ज्योति तीव्रता का, क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता का केंडला होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वाट दिख रहा है, तो वाट किसका होता है दोस्तों, तो बोलेंगे शक्ति का होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। तो बच गया क्या, गति संयंता, तो ये हो जाएगा पॉइज का। ठीक है, वैसे संयंता किसी भी प्रकार का हो, चाहे कि वो आपका बोल सकते हैं कि जो भी संयंता होगा वो दाब के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, दाब के बराबर, और दाब बराबर फलमुड़ा होता है क्या दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है, तो ये अफ्रीका जाना जाएगा। कौन जाना जाएगा दोस्तों, अफ्रीका जाना जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे दोस्तों याद रखिएगा, इसको जो है अफ्रीका को जिब्राल्टर, क्या बोलेंगे, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जनसंधि जो है, जल संधि, इसको दोस्तों यूरोप से अलग करता है। किसको, यूरोप से अलग करता है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पहाड़ियों के निचली सतह पर सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। देखिए पहाड़ी के ये दोस्तों आपका पहाड़ हो गया और ये मिट्टी हो गया, इसके अंदर वाला जो खनिज होता है उसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। इसी को हम लोग निक्षेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण वाला। ठीक है, तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। और जो है याद रखिएगा इसमें दोस्तों कौन कौन आता है, वैसे सब खनिज आते हैं जो कि पानी से मतलब कि पानी से जो चलता है इसके बीच, तो घर्षण के कारण वो बर्बाद नहीं होता, यानी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। जैसे आपका हो गया सोना, ठीक है, चांदी, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जैसे टीन हो जाएगा, प्लेटेनियम भी आपका आता है। क्या दोस्तों? प्लेटेनियम। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, प्लेसर डिपॉजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी ग्रीनलैंड जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड की बात करेगा तो ये तो यूरोप के अंदर आता है, लेकिन आपको जो पूछेगा किसके अंतर्गत महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। और क्षेत्रफल के आधार पर बोल सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जितने भी होते हैं वो 16 दिन के लिए लागू किए जाते हैं। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा 1896 में एथेंस में हुआ था। कहाँ तक हुआ था दोस्तों? एथेंस में ये हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। उसके बाद जो है प्रत्येक 4 साल के बाद ये जो है अभी लागू कर रहा है। अभी 2024 में ही हुआ है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो बीहर आपको पता होगा, बीहर किसको बोलते हैं, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ों और बड़े बड़े पहाड़ और बालू के मतलब के बीच के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बीहर बोलते हैं। और ये जो है याद रखिएगा चंबल नदी में होता है। चंबल नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ये भी आपको पता रहनी चाहिए कि चंबल नदी कहाँ से निकलता है। चंबल नदी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मालवा पठार से के निकट जो है एक मेहू है, उसी के स्थान से दोस्तों ये कौन निकलता है, चंबल नदी। और चंबल नदी याद रखिएगा यमुना का सहायक नदी है, और यमुना याद रखिएगा गंगा का सहायक नदी है। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और चंबल नदी पर एक बहुत बड़ा परियोजना है, बांध है, तो ये भी बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी सागर बांध। कौन बोलेंगे? गांधी सागर बांध। और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कौन बोलेंगे? राजस्थान में। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन है। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा आपको पता होगा कहां पर होता है दोस्तों, मेघालय के मौसिनराम में। कहां पर? मेघालय के मौसिनराम में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। अगर बात करिएगा सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, तो सबसे कम वर्षा अगर पूछेगा दोस्तों तो ये लेह में होता है, लद्दाख के लेह में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अगर मौसिनराम में बात करिएगा कि कितना वर्षा होता है, तो 11,871 मिलीलीटर बोल सकते हैं से अधिक वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केंद्र और राज्य के संबंध में निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो बोल सकते हैं कि केंद्र और राज्य संबंध के बीच में कौन आता है, सरकारिया आयोग आता है। कौन बोलेंगे? सरकारिया आयोग आता है। और सरकारिया आयोग याद रखिएगा ARS सरकारिया के द्वारा ये किया गया था, और इसका गठन 1983 में इसका किया गया था, लेकिन इसने जो है अपना रिपोर्ट 1988-89 में प्रस्तुत किया था। इसमें और 2 सदस्य थे, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय सदस्य, यानी 3 सदस्यीय आयोग। इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है इसमें वर्णन किया गया था, जिसमें कि याद रखिएगा एक और 2 सदस्य जो हैं, एक का नाम है दोस्तों क्या, शिवरमन बोल सकते हैं, शिवरमन नाम है। और दूसरा का बात करिएगा तो डॉक्टर RS सेन है। कौन है बोलेंगे? डॉक्टर RS सेन। ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये 2 सदस्य और इसके अलावा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, रिले शब्द का संबंधित है। रिले शब्द दोस्तों दौड़ से है, जिसको कि हम लोग रनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है। यानी कि वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो ये 22 हो जाएगा। अगर भाषा की बात करिएगा तो भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। किसमें दोस्तों? 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगर बात करिएगा भाग का, तो भाग दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर वहीं अनुच्छेद की बात करिएगा, भाषा का अनुच्छेद कितना में आता है, तो याद रखिएगा 343 में इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से कितने भाषा थे, तो 8 भाषा से। 15वां
भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया था, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको याद करने का ट्रिक है नमक। क्या बोलेंगे? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको जो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन द्वारा। और 3 भाषा को और जोड़ा गया, उसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या बोलेंगे? बोडमास। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इस तरह से अभी जो है वर्तमान में 22 भाषा हो गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार कौन मनाता है? नागालैंड मनाता है। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, नागालैंड जो है हॉर्नबिल त्योहार क्यों मनाता है? नागालैंड का गठन की बात करेगा तो इनका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, ये जो है अलग राज्य बना था। उसी के दौरान याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव एक प्रकार का पक्षी है जो कि याद रखिएगा केरल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसी के दौरान याद रखिएगा यहाँ पर हॉर्नबिल त्योहार जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? यानी कि यहाँ पर वित्त आयोग की बात कर रही है। वित्त आयोग का चर्चा याद रखिएगा संविधान के 280 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होगा नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और ये पहले कौन थे दोस्तों? पहले इनका नाम था योजना आयोग। क्या बोलेंगे? योजना आयोग बोलेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, जब मोदी सरकार आती है तो याद रखिएगा इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर देता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा जो है भारत का प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा माननीय श्री नरेंद्र प्रसाद मोदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा था? देखिए कालिदास की अगर बात करिएगा तो इनका जो हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। कौन हो जाएगा पुस्तक? याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इन्हीं का पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद हो जाएगा कुमार संभव। कौन बोलेंगे? कुमार संभव बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका कई सारे हैं, जैसा हो गया मालविका मित्रम। क्या बोलेंगे? मालविका मित्रम, ठीक है। तो ये सब इनका पुस्तक है। और वसुमित्र का कौन हो जाएगा दोस्तों? महाभिवास सूत्र। कौन बोलेंगे? महाभिवास सूत्र जो है इन्हीं का है, ठीक है। तो बादशाहन का कौन हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज याद रखिएगा विलियम कॉनरेड रॉन्टजेन ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा जर्मन के भौतिकी से वैज्ञानिक थे। कौन दोस्तों? जर्मन के भौतिक विज्ञान से ये संबंधित थे। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और इसका जो है गठन कब किया गया था? तो 1895 ईस्वी में एक्सरे का खोज किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो याद रखिएगा संविधान के जब 72 आर्टिकल को पढ़िएगा तो इसमें जो है क्षमादान की प्राप्ति दिया गया है। क्षमादान राष्ट्रपति कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है बड़ी सजा को हल्की सजा में, मान के चलिए किसी को फांसी दिया गया था, उसको जो है सजा की मात्रा में कम करके उसको कारावास का मतलब कि बोल सकते हैं पूरा वर्ष कारावास का दे दिया। तो ये दोस्तों उसके जो है सजा में कम किया। तो सजा में कम को क्या बोलते हैं हम लोग? लघुकरण बोलते हैं। क्षमा क्या होता है कि सभी पूर्ण रूप से माफ कर देना, उसको क्षमा बोलते हैं। दंड विराम में क्या बोलते हैं? दंड विराम में बोल सकते हैं कि कोई महिला अगर गर्भधारय है उसको दोस्तों कुछ समय के लिए उसके सजा में मतलब कि कमी महसूस करना यानी कि खत्म करना, उसी को बोलते हैं दंड विराम। तो ये सब चीज भी एकदम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजन बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाता है? देखिए एक कार्बन है, इसके साथ जब कार्बन बनता जाएगा तो ये दोस्तों एक प्रकार का श्रृंखला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? अंतरराज्यीय परिषद के गठन कीजिएगा दोस्तों इनका जो है 1990 में हुआ था। तो यहाँ से तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखिएगा संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करिएगा अगर अंतरराज्यीय पूछेगा आपको तो ये हो जाएगा 263। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 263 हो जाएंगे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और इसका गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। एक इसी के रिलेटेड होता है अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय परिषद। अंतरराष्ट्रीय परिषद की बात करिएगा,
यहाँ पर से लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय परिषद, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिषद की अगर बात करिएगा दोस्तों, तो ये किसका गठन करते हैं, तो 253 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोनों हम आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोपाक्षी मंदिर स्थित है, यानी कि लोपाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज पूछा गया। तो लोपाक्षी मंदिर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा विजयनगर का शासक था दोस्तों। विजयनगर का शासक बोल सकते हैं या राजा बोल सकते हैं, कौन थे, अच्युत देव राय। कौन बोलेंगे, अच्युत देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय ने इनका निर्माण करवाया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत खेल करने का मतलब, पहले व्यक्तिगत खेल समझिए क्या होता है। व्यक्तिगत खेल मतलब हुआ कि एक अकेला पुरुष या महिला, एक अकेला व्यक्ति बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत। तो लंबी कूद में अकेला जा सकता है, मैराथन में भी अकेला जा सकता है, स्प्रिंट में भी अकेला जा सकता है, लेकिन खो खो में दोस्तों 12 खेल होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका व्यक्तिगत खेल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को, ठीक है। और याद रखिएगा एक होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जो है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को जोड़ा था, तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ये कब किया गया था, ये चीज पूछा गया। तो ये 1981-82 में किया गया था, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग अल नीनो के नाम से जाना जाता है। अल नीनो एक प्रकार का गर्म जलधारा है, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और जो है ये बहुत सारा प्रभावित कर देता है, और ये दोस्तों कब आता है, दिसंबर के माह में, दिसंबर के माह में आता है, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी खवासा जाधव, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं केडी जाधव। क्या बोलेंगे दोस्तों, केडी जाधव किस खेल से संबंधित है, केडी जाधव आपको पता है कुश्ती से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने याद रखिएगा कांस्य पदक जीता था 1952 में। कहां पर जीता था, तो याद रखिएगा हेलसिंकी में, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा था वहीं पर जीता था। कहां पर दोस्तों, हेलसिंकी में, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता था। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आभासी बल होता है उसको हम लोग कैरियोसिस बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोसिस बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, क्लोरा क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्लोराम्फेनिकोल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और ये याद रखिएगा ये जो है टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका लिए दोस्तों, ये टाइफाइड के लिए, इसका जो है बुखार के लिए इसका इलाज किया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर से ये देखिए टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय इसमें कौन है, AILA हो जाएगा, फीट हो जाएगा, और दोस्तों APPTT हो जाएगा, और ITTF हो जाएगा। तो इसका दोस्तों इसमें फुल फॉर्म ही देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस और फेडरेशन। तो यहीं पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस के ये शासी निकाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, तो लुसाने हो जाएगा, लुसाने हो जाएगा। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में, ठीक है। और इनका याद रखिएगा स्थापना कब हुआ था, तो 1926 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा यूरोपीय देशों के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है। तो भूमध्य सागर का दोस्तों प्रकाश स्तंभ कौन होता है, स्ट्रोम्बोली होता है। भूमध्य सागर से याद रखिएगा इससे जो है मतलब जलते हुए मतलब गैसों का निर्माण निकलते रहता है, इसीलिए इसको प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोम्बोली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है। तो अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने का संबंध, कोई भी प्रावधान बनाने का, ये याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद किस नाम में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद की बात करिएगा तो ये आपका 11 में वर्णन किया गया है। और इस पर संशोधन कौन सा कर सकता है, तो सिर्फ सांसद कर सकते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। नागरिकता की बात करिएगा तो नागरिकता याद रखिएगा संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बात करिएगा तो अनुच्छेद जो है आपको 5 से 11 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब भी जानकारी आपको रहनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारंभ में अध्यक्षता किसने किया था, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। उसके बाद के हनुमंतनिया ने भी किया था, ये भी जानकारी रहना चाहिए। और जो याद रखेगा द्वि प्रशासनिक सुधार जो है बिरप्पा मोइली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। तो ये दोस्तों किसमें होगा, तो अलैंगिक जनन में होगा। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होते हैं और एक लैंगिक होते हैं। अलैंगिक में होता है कि एक मतलब अकेले बच्चे का उत्पत्ति कर देना, वो अलैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक में होता है कि नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, पार्थिनोजेनेसिस इसका इंग्लिश में नाम दिया है, इसका हिंदी में जब पढ़िएगा तो इसका होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन करने का मतलब हुआ एक प्रकार का ये अलैंगिक जनन है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। तो सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु के गति को क्या बोलते हैं हम लोग, सीधी रेखीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी रेखीय गति बोलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष बोलिएगा तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद को बोल सकते हैं नेशनल, इसका पूरा नाम होता है नेशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट और इसका क्या होता है दोस्तों, काउंसिल होता है, ठीक है। तो एनडीसी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनका गठन की बात करेगा तो इनका कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को। अगर पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो याद रखेगा दयाराम साहनी ने। किसने बोलेंगे, दयाराम साहनी ने इनका खोज किया था। और कब किया था दोस्तों, 1921 ईस्वी में किया था खोज। अच्छा, ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखेगा रावी नदी के तट पर है। किस पे दोस्तों, रावी नदी के तट पर है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और ये याद रखेगा रेक्टेंगुलर ग्रिड पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दुगुना करने का योजना बनाई थी। उस समय ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये 2022 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर से हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर याद रखिएगा किसी के दोस्तों गुरुत्व को मापा जाता है। क्या दोस्तों, किसी के गुरुत्व को मापा जाता है, यानी कि पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है किसमें, हाइड्रोमीटर में। मोनोमीटर में क्या मापा जाता है दोस्तों, तो ये चीज आपको पता होगा, गैस का जो दाब होता है उसको मैनोमीटर में मापते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या मापा जाता है, किसी परिपथ यानी विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं है, उसी को दोस्तों हम लोग किसमें मापेंगे, गैल्वेनोमीटर में। तो ताप का स्थानांतरण किसमें मापेंगे, कैलोरीमीटर में मापेंगे। ताप का एक दूसरे से दूसरे जगह जाने के लिए जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं वो कैलोरीमीटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आवास की बात कर रही है और केंद्र शासित प्रदेश में। तो 26 में दोस्तों क्या बोला गया, 26 में बोला गया धार्मिक चीजों के लिए अगर प्रबंधन और उसका संगठन बनाते हैं तो इसका वर्णन अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया। अनुच्छेद 15 में दोस्तों ये चीज बोला गया। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 16 को जब आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 16 में ये चीज बोला गया, मतलब लोक नियोजन के लिए अफसर की समानता। तो इसी में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो महायान शब्द बात करिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, बौद्ध धर्म का जनक कौन बोल सकते हैं या संस्थापक, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध। कौन बोलिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध बोलिएगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग प्राचीन भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म पर लिए थे, उसके बाद जिस तरह से आपका क्वेश्चन में पूछा गया रेलवे में, सभी चैप्टर एकदम टॉपिक वाइज हम आपको कल से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा नेपाल में। इसके दोस्तों बचपन का नाम क्या था, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सिद्धार्थ थे। क्या थे दोस्तों, सिद्धार्थ थे। अच्छा, इनके याद रखिएगा इनका जो दोस्तों चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुआ था है, याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। इसमें दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है दोस्तों महायान और एक होता है दोस्तों हीनयान, ठीक है। तो ये भी जानकारी रहना चाहिए। और यही चीज आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म में। अच्छा, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम उपदेश दोस्तों कहां पर दिया था, तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। तो ये दिए थे सारनाथ में। कहां पर दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खी पालन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, तो एपीकल्चर हो जाएगा। अच्छा, एपीकल्चर किसका होता है,
है? पक्षियों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर दोस्तों याद रखिएगा खेती हो जाएगा, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर दोस्तों ये बागवानी से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल दोस्तों हड़प्पा शहर का याद रखिएगा, लोथल जो है कहां पर है? गुजरात के, याद रखिएगा गुजरात में है। और ये कहां पर है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। कहां पर है दोस्तों? भोगवा नदी के तट पर है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों क्या मिला था? तो गोदी मतलब बोल सकते हैं कि डॉकयार्ड का प्रमाण कहां से देखने को मिलता है? गुजरात से मिलता है। और यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा 2 युगल को एक साथ जलाने का प्रमाण भी कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा लोथल से ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो हिंडोला महल हो गया और दोस्तों जहाज महल हो गया, ये याद रखिएगा मांडू क्षेत्र से संबंधित है। किससे दोस्तों? मांडू क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? इनका दोस्तों साधारण नाम यहां पर से पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमेरिकन कॉकरोच इसका पूरा नाम साधारण नाम है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है ये चीज दिया गया है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर यहां पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश की चर्चा याद रखिएगा संविधान के 123 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के द्वारा ये लागू होता है। और अधिनियम की बात करिएगा तो ये आया था किसमें? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ये संसदीय अधिनियम के रूप में ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसके स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अगर बोलिएगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखेगा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ था? तो 1141 या 42 जो भी बोल सकते हैं, ईरान में हुआ था। कहां पर दोस्तों? ईरान में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? देखिए असम तो है, दार्जिलिंग भी है, नीलगिरी भी है, कश्मीर वैली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में याद रखिएगा केसर का उत्पादन होता है। किसका दोस्तों? केसर का उत्पादन होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? तो याद रखिएगा 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, जिसमें कि 50 जीके जीएस आपको पूछा जाता है रेलवे, आरपीएफ, एसआई में। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। 50 जीके जीएस क्वेश्चन हमने आपको करवाया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं रेलवे वाले विद्यार्थी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कल से जो है आपका एनटीपीसी और रेलवे, एलपी और दोस्तों टेक्नीशियन और आरपीएफ सभी का प्रीवियस क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।